नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास रेलिगेयर डायनेमी का ऐप है तो उससे शेयर को बाय और सेल कैसे किया जाए और इस ऐप को यूज़ कैसे किया जाए। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई शेयर को बाय करना है या सेल करना है तो आपको ये सबसे पहले डेस्कटॉप में मिल जाएगा। इसका जो स्क्रीन है यहाँ नज़र आ जाएगा। अगर आपको दूसरे जगह में आपने रखा है, जैसे यहाँ पे माई वॉच लिस्ट, ये वॉच लिस्ट से भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप कोई शेयर को यहाँ पे सेव करके रखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको वॉच लिस्ट का बताता हूँ, फिर बताऊँगा कि किसी स्टॉक को सर्च करके कैसे ख़रीदा जाता है। सबसे पहले जैसे वॉच लिस्ट को ओपन किए, आपको माई वॉच लिस्ट में जाना है। जितने आपके वॉच लिस्ट अगर सेव है तो जैसे मैं माई वॉच लिस्ट पे गया, ये है माई वॉच लिस्ट। ये दिखा रहा है माई वॉच लिस्ट का मेरे कुछ शेयर है जो मैंने वॉच लिस्ट पे रखा है, जो देखना चाहता हूँ मैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसमें बाय करना है तो कैसे किया जाएगा। वॉच लिस्ट में आपको यहाँ नज़र आएगा, आपको जो भी शेयर पसंद है उसे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, 3 ऑप्शन, बाय के ऑप्शन, सेल ऑप्शन और अलर्ट ऑप्शन। इन तीनों का क्या क्या काम है बाय में आप सेल कोई भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं, सेल में आप कोई भी स्टॉक को सेल कर सकते हैं। यहाँ सेट अलर्ट्स है, अलर्ट्स में आप कोई भी स्टॉक का प्राइस लगा के रख सकते हैं। जब भी वो स्टॉक का प्राइस जितना आपने सेट करके रखा है वहाँ पे पहुँचेगा तो वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू बता देगा कि इस स्टॉक का प्राइस अभी इतना चल रहा है। जहाँ तक रेलिगेयर की ऐप की सेट अलर्ट्स की बात करें तो ये काफ़ी ही बकवास है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं चलता है। ये आपको कभी कभी नोटिफिकेशन देता है और कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं देता है। तो चलिए, बाय करने के लिए सबसे पहले आपको बाय पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप बाय में क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आपको सबसे पहले नज़र आता है प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे डिलीवरी मतलब हुआ कि कोई भी स्टॉक को जब आप ख़रीदते हैं, जब उसे लॉन्गर टर्म के लिए ख़रीदते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदते हैं तो आप उसे डिलीवरी में रख सकते हैं। आपके डीमेट अकाउंट में ओरिजिनल डिलीवरी में तब आता है जब आप उसे 2 दिन तक उसे छोड़ दें अपने अकाउंट में, उसके बाद वो डिलीवरी पे आ जाएगा। डिलीवरी के बाद आपको नज़र आएगा मार्जिन और PTST। अगर आपको आज ख़रीदना है कोई स्टॉक को और कल बेचना है तो आप PTST को यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन में आपको अगर आपके अकाउंट डीमेट अकाउंट में जितने मनी है उससे ज़्यादा अगर आपको मनी लेना है, मनी उससे ज़्यादा का शेयर ख़रीदना है तो आप मार्जिन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सब में ये होता है कि अगर आप डिलीवरी लीजिएगा तो आपका इक्विटी में चार्ज बहुत कम लगता है। जब आप लॉन्गर टर्म के लिए कोई भी स्टॉक को खरीदिएगा तो आपका ब्रोकरेज काफ़ी कम लगेगा। जहाँ तक मार्जिन की बात है और रेलिगेयर में बात है तो आपका मार्जिन, अगर आप 30,000 तक का स्टॉक खरीदिएगा तो एवरेज आपका 100 रुपीज़ ब्रोकरेज लग जाएगा खाली। अगर आप मार्जिन यूज़ कीजिएगा, मीन्स आप जितना उसका मार्जिन यूज़ करिएगा आपको उतना ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और PTST में भी आपको ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है। सबसे कम ब्रोकरेज की बात करें तो आपको डिलीवरी पे लगता है, उससे फिर उसके बाद बात करें PTST में, और सबसे ज़्यादा अगर ब्रोकरेज की बात करें तो आपका ब्रोकरेज मार्जिन में सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज लगेगा। जितना आप मार्जिन यूज़ कीजिएगा उतना आपका ब्रोकरेज लगेगा। फिर आता है ऑर्डर टाइप में आपको यहाँ पे दिखा रहा है लिमिट ऑर्डर टाइप, और इसमें 2 आता है ऑर्डर टाइप में। एक ऑर्डर टाइप होता है लिमिट ऑर्डर टाइप, दूसरा होता है मार्केट ऑर्डर टाइप। लिमिट ऑर्डर टाइप में कीजिएगा तो लिमिट में मीन्स आप जितना में उस शेयर को ख़रीदना चाहते हैं उसमें आप लिमिट लगा के उसे प्रोसीड कर सकते हैं। जब वो उस शेयर का प्राइस अगर वो पहुंचा उसमें तो वो आपका बाय हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 8.30, तो अगर आप लिमिट ऑर्डर करके इसे प्लेस कीजिएगा, जैसे आपने लिमिट लगा दिया 8 रुपीज़ की, जब वोडाफोन आइडिया का शेयर 8 रुपीज़ पे पहुँचेगा तो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर और मैं इसे 8 रुपये में ख़रीद लूँगा। लेकिन अगर ये 8 रुपये तक नहीं पहुँचा तो ये ऑटोमेटिक डे ख़त्म होते के साथ 3:30 के जैसे 3:30 होता है आपका वो कैंसिल हो जाएगा। आपको अगले दिन के लिए फिर से लिमिट लगाना पड़ेगा। और जहाँ तक मार्केट की बात करें तो मार्केट में उस समय जो उस शेयर का प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे वो ख़रीदा जाता है।
जैसे कि वो नॉर्मली आपको तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अभी 8.30 चल रहा है, अगर ये मार्केट अभी खुला हुआ है, तुरंत मार्केट में आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो ये 8.35 में आपको प्लेस्ड हो जाएगा। फिर अगर आप इसे सेल कीजिएगा, अगर आप सेल करके बाय करना चाहते हैं, आप सेल कीजिएगा तो 8.25 में जनरली 5 अप या 5 डाउन में ही बाय और सेल हो पाता है। तो मार्केट ऑर्डर मतलब कि उस समय जो उसका प्राइस रहेगा जिसमें आपको वो तुरंत एग्जीक्यूट कर सकते, उस समय वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर आता है ऑर्डर क्वांटिटी, आपको कितना क्वांटिटी खरीदना है। कोई भी शेयर का आप जितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं उस क्वांटिटी का आपको यहाँ पे डाल। देखिए मैं ऐसे अभी मार्केट में जैसे ऑर्डर टाइप मार्केट में करता हूँ, क्वांटिटी आपको जितना लेना है आप इस क्वांटिटी को वहाँ लिख सकते हैं कि मुझे इतना क्वांटिटी चाहिए। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस मिस होता है कि अगर आपको जैसे आपने 8.30 पे ख़रीदा, इसे 8.30 पे ख़रीदा, आपको है कि अगर ये 15 से नीचे जाएगा तो आप उससे ज़्यादा लॉस नहीं ले पाएंगे अपने शेयर का, तो आप इसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये जनरली होता है कि लॉसेस को कम करने के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है कि आपको लॉस कम हो। और ये न्यू जितने भी है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें स्टॉप लॉस ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए कि उनका ज़्यादा लॉस ना हो पाए और अकाउंट उनका माइनस में ना जाए। फिर बात करते हैं डिस्क्लोज क्वांटिटी। यहाँ पे जो डिस्क्लोज क्वांटिटी आपको दिख रहा है, इसका मतलब हुआ जैसे आपने यहाँ पे क्वांटिटी खरीदा कि 100 क्वांटिटी खरीदा आइडिया का, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके डीमेट अकाउंट में वो क्वांटिटी खाली एक ही दिखे या क्वांटिटी 10 दिखे। जितना आप क्वांटिटी अपना डीमेट अकाउंट में दिखाना चाहते हैं वो होता है डिस्क्लोज क्वांटिटी। आप उतना क्वांटिटी अपने डीमेट अकाउंट में दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका वो 10 ही बाय हुआ। वो आपका बाय हो चुका है यहाँ पे 100 क्वांटिटी, लेकिन आप 10 ही क्वांटिटी में देखना चाहते हैं, या आप एक क्वांटिटी में देख के पता कर लेंगे कि मेरा शेयर का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है। वैलिडिटी होता है कि जब आप कोई भी शेयर को बाय कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे वैलिडिटी 2 टाइप का होता है, एक होता है डे, एक होता है आईओसी। वैलिडिटी के मीन्स होता है जब डे आप लगा देंगे कोई भी वैलिडिटी में तो वो दिन भर के लिए। जैसे आपने लिमिट लगा दिया था इसका 8 लिमिट लगाया कि जब ये 8 पे जाएगा तो मैं इसे ख़रीद लूँगा उस समय तक। वैलिडिटी आपने लगाया डे तक के लिए और आपने ऑर्डर को प्लेस कर दिया। जब आप इसे ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा वैलिडिटी डे के हिसाब से, तो वो दिन भर में मार्केट जैसे 9:15 से आपका 3:30 तक मार्केट चलता है, तो उतना समय के अंदर वो बाय हुआ तो ठीक, नहीं तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। जहाँ वैलिडिटी आईओसी की बात करते हैं, जब आप वैलिडिटी में आईओसी डाल देते हैं तो उसमें आपको होगा कि अगर ये प्राइस जितना भी आपने डाला, अगर जैसे अभी 8.30 है, आपने यहाँ पे 8.30 पे एग्जीक्यूट करा दिया, लिमिट लगा के आपने 8.3 पे एग्जीक्यूट कराया कि आपको 8.3 पे ही ख़रीदना है। आईओसी में होता है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, अगर वो 8.3 में वो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, अगर उस समय तक में वो तुरंत नहीं खरीदाया तो वो आपका ऑर्डर तुरंत ही कैंसिल हो जाएगा, ना कि वो रुका हुआ रहेगा, दिन भर वेट नहीं करेगा आपका मार्केट के लिए कि वो प्राइस उस समय तक पहुँचे। वो तुरंत के लिए होता है कि आपका वो प्राइस तुरंत कितना समय के लिए पहुँचा। फिर आपको दिखता है ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मार्केट एंड होने के बाद अगर आपको इस शेयर को ख़रीदना चाहते हैं मार्केट आफ्टर मार्केट्स ऑर्डर में, तो आप इसे आफ्टर मार्केट ऑर्डर को प्लेस कर। इसके बाद आप इसे प्लेस ऑर्डर कीजिएगा तो आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आप कोई भी शेयर को बाय कर लीजिएगा। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना रहता है कि वो प्रोडक्ट पे ध्यान रखना, ऑर्डर पे ध्यान रखना है, ऑर्डर क्वांटिटी पे ध्यान रखना है, डिस्क्लोज क्वांटिटी पे ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस अगर आप न्यू ट्रेडर है तो आपको ज़रूर से ज़रूर लगाना है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स भी लगाना है। तो अगर आपको सेल करना है तो आप यहाँ सेल सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सेल की बात करते हैं तो सेल ऑर्डर में आपको वही है, प्रोडक्ट ऑर्डर, ऑर्डर क्वांटिटी, प्राइस, स्टॉप लॉस, डिस्क्लोज प्राइस, वैलिडिटी, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, ये बिल्कुल अगर आप सेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल वही सेम है ना, इसमें बाय और सेल में बिल्कुल